एक पारिवारिक झगड़ा एक आपराधिक मामले में तब्दील हो जाता है जब जलन हिंसा में बदल जाती है। मैं जेल जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, कृपया सुनो। मैं हमारी उस घटना की वजह से जेल जा रही हूँ। पीछे मुड़ो लाफ, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। मुझ पे चिल्लाना बंद करो। लेकिन ये इकलौता कथित अपराध नहीं है जो फिर इस आरोपी को सताने लौटता है। वो घरेलू काम में है पर उंगलियां उसी में हैं। किसी ने बड़ी चोरी की है। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। जब एक राज खुला तो इस महिला ने अपने बच्चे के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। उसने कथित तौर पर दूसरे आदमी के साथ किए गए अपराध में जेल से छूटने के कुछ हफ्तों बाद ये हमला किया। घटना 8 फरवरी 2026 को मायामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में हुई। आधी रात के बाद मायामी गार्डन्स पुलिस नॉर्थ वेस्ट 7वां एवेन्यू के मैराथन गैस स्टेशन पहुंचती है। अरे लस, तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है? तुम्हारा पहला और आखिरी नाम क्या है बेबी? तुम्हारा पहला और आखिरी नाम क्या है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पहला और आखिरी नाम क्या है? मायामी गार्डन्स पुलिस ने उनकी पहचान 41 वर्षीय जैकलिन रॉड्रिगेज के रूप में की। गवाहों के मुताबिक जैकलिन को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई, इसलिए वो जमीन पर लेटी हैं। बस शांत रहो। शांत रहो। आज रात क्या हो रहा है? आप लोग ठीक है? हम ठीक है, हम ठीक है। किसने गोली चलाई? सबने गोली चलाई भाई। वो सोचते कि हम अभी अभी बात कर रहे हैं, उसे दौरे आते हैं भाई। अधिकारी जैकलिन को लगभग 1 साल पहले हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार करने वहां पहुंचे थे। संभावित कारण के हलफनामे के अनुसार 28 अप्रैल 2025 को अधिकारियों को वर्ल्ड कॉन्डो अपार्टमेंट्स में गोलियों की आवाज की सूचना पर बुलाया गया था। अपार्टमेंट के बाहर खून देखकर पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। खून के निशान के कारण पुलिस ने आपातकालीन स्थिति में अपार्टमेंट में प्रवेश किया और वहीं पीड़ित मिला। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित को कई कट और खरोंचें आई थीं और उसने अधिकारियों को बताया कि उसने पुलिस की दस्तक नहीं सुनी। पीड़ित ने अधिकारियों को बताया कि उसके बच्चे की मां ने शारीरिक झगड़े के दौरान उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस के अनुसार बच्चे की मां का नाम जैकलिन रॉड्रिगेज है। नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ बेबी, बैठ जाओ। फायर रेस्क्यू वाले आएंगे और तुम्हें चेक करेंगे। ओह, ये 10,000 नहीं है। नहीं, बैग जाओ बेबी, चलो। नहीं, बैग जाओ मैडम, बैग जाओ। मैं पास में रहती हूँ और घर जा रही हूँ। मेरा एक बच्चा है। नहीं 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 मुझे काम पे जाना है। नहीं नहीं, सुनो। तुम रॉकी की मदद कर रही हो, फिर वो मेरा जिक्र क्यों कर रहा है? क्यों? तुम मुझे क्यों बता रही हो? सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। मुझे रेस्क्यू नहीं चाहिए। अगर आप नहीं जाना चाहती तो वे आपको नहीं ले जाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? $10,000 ठीक है, कोई तुमसे पैसे ले रहा भाई। आपका नाम क्या है? कृपया उन्हें आपको चेक करने दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, तकलीफ में है। मुझे वो करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं चाहती। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो बस आपका नाम पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कोई बयान देने या कुछ और करने के लिए नहीं कहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सुनो, मेरी जांच नहीं हुई, फिर उसे हिरासत में क्यों लिया और हथकड़ी क्यों लगाई? क्योंकि मैं चाहता था। क्यों? ये क्या है? बस तुम मुझे अपना नाम बता दो, फिर मेडिकल टीम तुम्हारी जांच कर लेगी। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। ऐसे ही होता। मैं जांच कर रहा हूँ, तुम नहीं। क्या तुम समझे? 28 अप्रैल की घटना में पीड़ित ने अधिकारियों को बताया कि जैकलिन ने उस पर हमला किया जब उसे पता चला कि वो उसकी बहन से संबंध रखता था। उसके मुताबिक जैसे ही जैकलिन को पता चला, उसने उस पर चाकू तान दिया और कथित तौर पर उसे काटना शुरू कर दिया। कथित तौर पर पीड़ित ने शपथ पूर्वक बयान देने से इनकार किया, लेकिन अधिकारियों ने उसकी चोटों की तस्वीरें ली। तो जब अधिकारी अगले साल 8 फरवरी को जैकलिन को ढूंढ लेते हैं तो उनके पास उससे पूछने के लिए कुछ सवाल होते हैं, लेकिन उससे आगे बात करने से पहले वे चाहते हैं कि आपातकालीन चिकित्सा दल ये सुनिश्चित करे कि वो ठीक हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचे तो जैकलिन जमीन पर थी, पर तब उसे दौरा नहीं था, क्योंकि मैं वापस आ रही थी। हाँ, हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब तक डायग्नोसिस नहीं मिला है। जब मैं बहुत तनाव में या ज्यादा काम करती हूँ तो मुझे मीठा लगता है। कई चीजें मेरे पैरों को जकड़े हैं, पर मुझे बुरे सपने नहीं आए। क्योंकि मैं सुन रहा हूँ और डरा हूँ। पता लगाने से डर लग रहा है। मैं जाना नहीं चाहती।
हे भगवान, मेरे अंकल। मेरी गलती, सब लोग हम आपकी चिंता कर रहे हैं। हर बार जब मैं अस्पताल जाती हूँ तो वे कभी कुछ नहीं ढूंढ पाते और अब मेरे पास लगभग $15,000 का बिल है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, मेरे बच्चे। मैं बहस कर रही थी। मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे जाना पड़ा, मैं बेहोश हो गई थी। इसके अलावा मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं वो अभी तुम्हारे वाइटल साइन की जांच करना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है। ये जरूर ज्यादा है, मुझे पता है। मुझे घर जाके तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं ब्लड प्रेशर के लिए कुछ नहीं कर रही और ऐसी दवाइयाँ नहीं लेती जिससे अजीब लगे। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले, हम बस तुम्हारे वाइटल साइन की जांच करेंगे, बस इतना ही। बैठ जाओ माँ, बैठे रहो, मैं ठीक हूँ। नहीं, बैठे रहो जान, बैठे रहो लव। बस आराम करो, देखो तुम चल नहीं सकते लव, कृपया बैठ जाओ। तुम्हारा संतुलन ठीक नहीं है, अपने पैरों पर स्थिर नहीं हो। बैठ जाओ और इमरजेंसी मेडिकल टीम से जांच कराओ। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मेरे पास इस बिल के लिए पैसे नहीं है। मुझे सच में पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास पैसे नहीं है। हम बिल की चिंता नहीं कर रहे हैं लव, वो बस तुम्हारे जरूरी शारीरिक संकेतों की जांच करना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है, वो तो मुफ्त है। मैं ठीक हूँ। ठीक है। कृपया, मैं ठीक हूँ। ओह शिट, मुझे घर जाना है और कल काम पे भी जाना है। कृपया बस बैठिए। क्यों मैडम, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? आप नहीं कर सकती? पहले बताइए आप कहाँ रहती हैं? आप तो घर तक चल भी नहीं पाएंगी। नहीं, आप नहीं चल पाएंगी। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं चल पाऊंगी। नहीं, आप नहीं चल पाएंगी। ठीक है, आपको भले परवाह ना हो, पर मैं आपकी सेहत को लेकर चिंतित हूँ। आराम करें और शांत रहें। जी मैडम। कृपया उन्हें आपकी जांच करने दें। क्या वे आपकी जांच कर सकते हैं? जी हाँ सर, मैं उसे बाहर ले आऊंगी। वही बात वो करने। लव, आग, वही वो जांचना चाहता है। आग, देखो यही जांच है। कुछ देर बाद जैकलिन फायर रेस्क्यू टीम को अपनी जांच करने से मना कर देती है। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड चार्ल्स, जो हिरासत में है, अधिकारियों को बताता है कि उसे घर में नजरबंद होना था। खैर वो घर में नजरबंद है, लेकिन वे उसी केस में उंगलियों को भी रखते हैं। किसी ने बड़ी चोरी किया है, उसमें ऐसा कहा, लेकिन उसे हाउस अरेस्ट मिल गया। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें करना ही होगा। हाँ, मैं बस नहीं, मैं समझ गया भाई। तो हमें जांच करनी होगी और देखना होगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ झगड़ा हुआ है। तो हमें पता लगाना होगा कि आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है भाई। मुझे अच्छा लगता है कि तुम लड़ने के लिए आगे आ रहे हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो मैं तुम सबके पास क्या लेकर आया हूँ। इसीलिए तुम मेरे पास आए थे? हाँ, मैंने समझ लिया। घर में नजरबंदी जैसी हालत थी। हमारे केस में भी वही हुआ, उसे घर लौटना पड़ा। वहां उसका 5 साल का बच्चा है। तुम रिश्ते में हो, वो को पेरेंट है। आदर के साथ, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम कभी कभी अजीब सोचते हैं। मैं उसके बारे में बस यही सोचता हूँ, उसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहा। समझ रहे हो? अभी उसे कहीं नहीं रख सकता। मेरे पास अपार्टमेंट के पैसे नहीं है, इसलिए जो समझता हूँ उसी से काम चलाना है। किसके साथ काम चलाना है, यह सबसे अच्छा नहीं है। मैं इससे गुजर रहा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं इससे नहीं गुजर रहा हूं, मैं तुम सबको यहां वापस लाया हूं। अब लगभग 14 महीने हो गए। जैकलिन का बॉयफ्रेंड चार्ल्स कहता है कि दोनों सह आरोपी हैं, पर घर में नजरबंद सिर्फ उसी को रहना है। कोर्ट्स दस्तावेजों के मुताबिक जैकलिन सेंधमारी और बड़ी चोरी के आरोपों में जमानत पर रिहा थी। उस मामले में जैकलिन और चार्ल्स ने एक कार दुर्घटना के बाद एक वाहन से $14,000 की चीजें चुराईं। ये घटना जनवरी 2025 में हुई थी, जो चाकू मारने की घटना से 3 महीने पहले है। चार्ल्स एवर्ट की शिकायत के अनुसार, मैंने देखा कि 2 वाहन दुर्घटना में थे और वाहन से चोरी के पीड़ित को भी देखा। जांच में सामने आया कि चोरी में शामिल एक वाहन व व्यक्ति दुर्घटना में भी थे और पैदल भाग गए।
पीड़ित ने बताया कि वो एक व्यक्ति का पीछा कर पाया, लेकिन पास में उसे खो दिया। गवाह के अनुसार एक काली महिला और सोने के दांत वाले काले पुरुष दुर्घटना स्थल से भाग गए। वाहन को टो करने से पहले की गई जांच में चार्ल्स एवर्ट के नाम के कागजात मिले। दस्तावेज के अनुसार चार्ल्स और जैकलिन दोनों 16 अप्रैल 2025 को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार हुए, जो जैकलिन द्वारा अपने बच्चे के पिता पर कथित रूप से धारदार वार करने से 12 दिन पहले था। तो आप भाई हाउस अरेस्ट क्यों चाहते हैं जो उसे मिला? क्योंकि वो पुरानी बात है। अगर मुझे प्रोबेशन या हाउस अरेस्ट मिला तो क्या मुझे घर में रहना होगा? लाशा किर्स को जो मिला उसमें कर्फ्यू था, उनका कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो उन्होंने बस ये जानने के लिए रखा है कि आप कहाँ हैं। मेरे केस की तामील की स्थिति के कारण, ठीक है। उसने कहा कार में कोई है जिस पर ग्रैंड थेफ्ट का आरोप है। लेकिन वो कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, लेकिन मैं बाहर आ रहा हूँ। बस एक बात है कि कैमरे के सामने बहुत भीड़ है। वो कोने में लाल कपड़े में ऐसे बैठी थी जैसे अपने घर के सामने बैठी हो, ठीक वहीं जहां मैं बैठा हूँ। वो एक शानदार कार में गई थी। मैं उसे देखने और दूसरी कार रजिस्टर करने जा रहा हूँ, लेकिन ग्रैंड थेफ्ट का आरोप लगने वाला है, क्योंकि वहां ग्रैंड थेफ्ट का मामला भी था। सुनो, हम ऐसी स्थिति में थे जहां हमारे पास गहराई थी। उसने जासूसी कर हादसा कर दिया। मैं अभी उसी के लिए जेल से बाहर आया हूँ। तो बात ऐसी है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैकलीन और चार्ल्स जल्दी बाहर नहीं जा सकेंगे। जैकलीन को 28 अप्रैल की चाकू मारने की घटना फिर से परेशान कर रही है। पहले मैं ये हटा दूं। क्यों? अभी तुम्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इसे किसी और केस में ले जाओ। कोई और केस? हाँ, हमारे एक डिटेक्टिव को दूसरे केस में दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, बस इसे उतारने दो। मैं ये तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। अभी के लिए सिर्फ बेबी टैंक के साथ। सिर्फ एक सवाल के लिए बेबी टैंक। मार्च में कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि पिछले साल मार्च 2020 में एक घटना हुई थी। या तो ये पिछले साल था या ध्यान से। भाई ध्यान रखना, यही है। यही। और मैं वो उस बैग में डालो भाई। क्या मतलब, क्या मुझे बताओ। नहीं, कोई केस है, डिटेक्टिव आपसे बात करना चाहता है। एक डिटेक्टिव। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी गाड़ी में भेजूं या आप खुद आना चाहेंगे? नहीं। रुको। उसे बोलो मुझसे या लव से बात ना करे। लव नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी कार में बैठाने जा रहा हूँ, ठीक है? कहीं ले जाने से पहले मुझे बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं चाहते बात करना, तुम मुझे अभी बता रही हो। ये क्या बात है? चुप रहो, वो समझाएगा। बोलो। ठीक है, मैंने आज जो हुआ उसके बारे में पूछा। आज जो हुआ उसके लिए मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि करीब 1 साल पहले हुई एक घटना में एक जांच अधिकारी के पास तुम्हें गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था। ठीक है, वही डिटेक्टिव है जिसने मुझे कॉल किया था और जिसके पास तुम्हें 1 साल पहले गिरफ्तार करने का कारण था। 1 साल पहले या 1 साल पहले? 1 साल पुरानी एक घटना है। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैम सुनिए। फिलहाल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप क्या कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आइए, चलिए कार में चलते हैं। आप इसे कार पर रख सकते हैं। मैं केस देखकर बताऊंगा। क्या? मार्च। मेरा बैग कार की बोनट पर रख दो भाई। बस मुझे कुछ मिनट दो। मैं आक्रामक नहीं होने वाला। मुझे ऐसे मत समझो जैसे कोई तुम्हारे साथ कुछ कर ही नहीं रहा है। बैठ जाइए। अभी के लिए बस बैठ जाइए। कृपया दरवाजा बंद मत कीजिए भैया। हमें यही करना होगा। ये ऐसे काम नहीं करता। हम यहाँ नहीं देख सकते बेबी। क्या जांच अधिकारी मेरे पास आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे उनसे बात करनी है। मैं कॉल करूंगा। क्या आप बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ो। अपना पैर अंदर रखो बेबी। गाड़ी से बाहर आओ। गाड़ी से बाहर आओ। अगर आप चाहे कि हम इसे ठीक करें तो मुड़ जाइए। मैं तुम्हारे कपड़े ठीक करने जा रही हूँ। हाँ, सावधान, ठीक है? तुम्हें उसके दस्ताने मिले क्योंकि उसे प्यार था। वो बीमार था, बेटे के साथ लेटा है। इस नाम के साथ मजे करो, लेकिन सही तरीके से। अरे उसके भाई संपत्ति लेने आ रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संपत्ति भी उसे दे दें ताकि वो मेरे साथ आ सके? ठीक है। नहीं। मम्मी,
याद है, तुम्हारे पास शराब है, तुम्हारे पास चाकू है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। वो वहां नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम अभी भी मुझे दे सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, हम बस एक में डाल दे। बैट्स में से एक डाल रहे हैं। सावधान सुनो, मैं ये हथकड़ी खोलने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हाथ वापस अपनी आस्तीन में डालो, ठीक है? कोई चालाकी मत करना। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा आगे झुको कृपया। यो ठीक है, रुको। रुको रुको रुको, कार में बैठो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। कार में बैठो। हाँ हाँ है। हेलो अरे हेलो, हेलो सीमानी सीमानी, अंदर जाओ बेटा। रुको। रुको। जैसे तुम आई थी वैसे ही जाओ। रुको, सीमानी, वो अंग्रेजी नहीं बोलता, शिमानी। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो स्पेनिश नहीं बोलता, ओ स्पेनिश शिमानी। मैं जेल जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, कृपया सुनो। मैं हमारी उस घटना की वजह से जेल जा रही हूँ। ठीक है, वो उसे समझाने जा रहा है। सीट को वापस चारों ओर लपेटो। क्या तुमने फोन काट दिया? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो। पीछे मुड़ो जान, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। मुझ पे चिल्लाना बंद करो। ठीक है, सुनो, अपना पैर वहां रखो और चलो। जान रुको, हम ऐसा नहीं करने वाले। सीट बेल्ट लगाओ। क्या वो चाहती थी कि भाई संपत्ति ले? हाँ, उसने पूछा सारी संपत्ति या वही चाकू? नहीं, ये सारी संपत्ति है। कॉपी। ठीक है, शराब। अपना सारा सामान ले लो, शराब और सब कुछ। ठीक है, अब तो ये बहुत मजेदार हो गया है। मैं तुम्हारा फोन इसमें रखने जा रही हूँ। कार में अपने साथ रखूंगा। जेल में मुझे याद दिलाना कि इसे ले लूं। क्या तुम इसके जरिए गए थे? बस बैग। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें क्या था? हाँ हाँ, मैंने किया, और पैसे भी। मैंने किया। तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है। और तुमने क्या किया? बैग में और पैसा है? नहीं। बस यही ले लो। नहीं। 10। मुझे लेने दो। तुम्हें समस्या है पर तुम फिर भी हार रहे हो। जैकलीन रॉड्रिगेज को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने वाली मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़ा गया। मुझे सिर्फ अपनी वैन के लिए चार्जर चाहिए, बस एहतियातन। क्या प्रोबेशन पर है? वो हाउस अरेस्ट में है। मैंने जमानत नहीं भरी। ऊपर के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो डेसन? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था और सोना चाहिए था। ठीक है, चलो सच का सामना करते हैं। ओ यहीं पे। वो एक फोन नंबर है। भाई एक सेकंड, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई यहाँ है। भाई मैं मैराथन पर हूँ, आकर अपनी स्कूटर ले जा और मेरा बैग ले जा भाई। मैं जेल जा रहा हूँ भाई। मैं 183वीं पर वाले मैराथन पर हूँ। 182वीं और 7वीं मैराथन गैस स्टेशन। 183। लेकिन वो जहां रुका था। मैराथन गैस। जैकी हाउस के पास, वही मैराथन जहाँ तुम मुझे उतारते हो। मैं जैकी जेल जा रहा हूँ। वो कहां रुका था? वो यही पास में है, 191वीं गली पर। ठीक है, इसीलिए मैं हूँ। अगला सवाल। तुम अपना कौन सा सामान चाहते हो? क्या तुम उसे सब कुछ देना चाहते हो? अपना फोन, सब कुछ? सिर्फ एक चीज जो मैं चाहता हूँ। वो क्या है? लेकिन मैं जा रहा हूँ। अगर आप फोन साथ ले जाना चाहते हैं तो वे जेल में आपको फोन से नंबर निकालने देंगे। बस ले जाओ भाई। तुम आरोप लगाएंगे। ओ देखो भाई, और क्या, बैंक से चार्ज कर लो। उस बैग में एक चार्जर है। वे बैग में चार्ज कर रहे हैं। वो घर जा रहा है, वो जेल जा रहा है। घर में नजरबंदी। वे ऐसा करते हैं, सुधार विभाग ऐसा करता है। वे इससे निपटते हैं। नहीं, लेकिन वे मुझ पर आरोप लगाने वाले हैं। क्या है वो? मैं नहीं चाहता कि आप बस जांचें। ओ, तुम आरोप अपने ऊपर ले लो। मैं उसे बैग से निकाल लूंगा। मैं उसे तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। मुझे सीट बेल्ट भी लगा लेने दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। मैं जा रहा हूँ भाई। वो बड़े 5th में है, सही है? और चाबियां हैं। चलो, वो आदतन अपराधी है। हाँ, तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। और तुम्हारी बाइक? लेकिन मैं उसके पास हूँ। मैं इसे पार करने जा रहा हूँ। हाँ। तो इससे पहले कि तुम्हें कुछ और मिले, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बताना चाहता। मैं बताने जा रही हूँ। अगर तुमने वो पाया तो वो एक और आरोप है। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? मैं समय बर्बाद करने वाला हूँ। मैं ऊंची आवाज में बोलने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता चला सर? मैं कभी भी इसे अपने पास नहीं रखता। मैंने इसे हटाया नहीं, लेकिन मुझे पता था कि आप सब आने वाले हैं, तो अबे कुछ नहीं है तो अंदर जाइए। क्या उसने सीट बेल्ट लगाई है?
क्या वो सीट बेल्ट लगा रहा है? लगा ली, ठीक है। मैं उसके लिए सीट बेल्ट लगाने जा रहा हूँ, अब तुम उसके लिए सीट बेल्ट लगा दो। मैं उसके लिए सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। मुझे जाने दो, मैं उसके लिए सीट बेल्ट लगा देता हूँ। मुझे जाने दो, मैं उसके लिए सीट बेल्ट लगा देता हूँ और उसे बांध देता हूँ। चार्ल्स एवरेट गंभीर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। मामला बंद है, पर वे अभी भी जेल में हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार जैकलिन रॉड्रिगेज और चार्ल्स एवरेट पर अभी भी सेंधमारी, तीसरे दर्जे की बड़ी चोरी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े एक हल्के अपराध के आरोप हैं। जैकलिन अब हिरासत में नहीं है, जबकि चार्ल्स अभी भी बंद है। उनकी अगली सुनवाई 13 मई को है। जैकलिन की तारीख 9 जुलाई है। ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि जैकलिन रॉड्रिगेज ने अपने बच्चे के पिता से जुड़े गंभीर हमले के आरोप में खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक 25 फरवरी 2026 को अभियोजकों ने उन पर गंभीर हमले का आरोप हटा लिया था। दिस एपिसोड ऑफ इनसाइड द क्राइम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं और कल हम फिर यहीं एक और केस के साथ मिलेंगे।